क्या बिहार में सियासत का एक नया चेहरा उभरने वाला है? क्या मुसलमान और वंचित समाज की हिस्सेदारी अब सिर्फ सपना नहीं हकीकत बनने वाली? असदुद्दीन ओवैसी ने किया है ऐसा ऐलान जो बिहार की राजनीति का बदल सकता है नक्शा। जय भीम साथियों, आप देख रहे हैं आगरा मीम ऑफिशियल चैनल। आज हम बात करेंगे उस ऐलान की जिसने बिहार की सियासत को हिला कर रख दिया है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बिहार में ऐलान किया है कि उनकी पार्टी AIMIM 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने नारा दिया है कि हम 4 गए हैं 24 लाएंगे। ये 4 भाग गए थे, अब इंशाअल्लाह 24 आएंगे इंशाअल्लाह ताला। 4 भागे तो 24 आएंगे और जिन्होंने इनको भगाया हम तुमको भगाएंगे बिहार में इंशाअल्लाह ताला। महाराष्ट्र में शिवसेना के MLAs को तोड़ दिया शिंदे ने तो सबने कहा जमहूरियत का कत्ल हो गया। कर्नाटका में बीजेपी ने कांग्रेस की हुकूमत को तोड़ा तो सबने कहा जमहूरियत का कत्ल हो गया। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने कांग्रेस के MLA को खरीद लिया तो सबने कहा यह जमहूरियत का कत्ल हो गया। तुमने सीमांचल की जनता के ख्वाबों को चुकनाचूर किया। हमारी लड़ाई सीमांचल की थी और हमेशा रहेगी इंशाअल्लाह ताला। 2020 पे एक रिकॉर्ड याद कीजिए। ओवैसी की पार्टी ने सीमांचल में मुस्लिम वोटर की बड़ी तादाद को देखते हुए 24 में से 14 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। इसमें 10 से ज्यादा सीटों पर ओवैसी की पार्टी पर मुस्लिम वोटर ने भरोसा किया। अब सीमांचल की इन सीटों पर ओवैसी ने किस तरह महागठबंधन को सत्ता से दूर किया ये भी समझ लीजिए। सीमांचल की अमौर सीट पर महागठबंधन की तरफ से कांग्रेस चुनाव मैदान में थी, जहां कांग्रेस को करीब 11% वोट मिला जबकि बीजेपी को 23% वोट मिला। जबकि AIMIM ने 56% से ज्यादा वोट लेकर महागठबंधन को बहुत नुकसान पहुंचाया। इसी तरह किशनगंज में कांग्रेस को 35% से ज्यादा वोट मिले जबकि बीजेपी को करीब 34% वोट मिले। जबकि यहां भी ओवैसी की पार्टी ने महागठबंधन के गणित को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया। AIMIM को 20% से ज्यादा वोट मिले। इस नुकसान की भरपाई करना महागठबंधन के लिए बहुत मुश्किल साबित हुआ। सीमांचल की बहादुरगंज सीट पर कांग्रेस को करीब 11% वोट मिला जबकि AIMIM ने 44% से ज्यादा वोट लेकर महागठबंधन को भारी नुकसान पहुंचा दिया। NDA की तरफ से विकासशील इंसान पार्टी उम्मीदवार को करीब 37% वोट मिले। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी के पास बिहार चुनाव में खोने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन जीत की उम्मीद पाले महागठबंधन ने सीमांचल में बहुत कुछ खो दिया। सीमांचल के आंकड़े बता रहे हैं कोचाधमान सीट पर मुस्लिम वोटर ने RJD की बजाय ओवैसी पर भरोसा जताया है। यहाँ RJD को सिर्फ 7% के आसपास वोट मिला है जबकि AIMIM को 56% से ज्यादा वोट मिला है, जबकि JDU करीब 29% वोट हासिल करने में कामयाब रही है। इसी तरह बैसी विधानसभा सीट पर भी हैदराबाद के भाईजान वोटर को अपनी तरफ करने में कामयाब रहे। यहाँ ओवैसी की पार्टी ने 30% से ज्यादा वोट लेकर RJD को बड़ा नुकसान पहुंचाया। RJD को यहाँ सिर्फ 19.76% वोट मिला जबकि बीजेपी ने 37% से ज्यादा वोट हासिल किए। यहाँ बिहार में सबसे ज्यादा मुसलमान है, वहाँ असदुद्दीन ओवैसी ने महागठबंधन को चुनाव हरा दिया है। सिर्फ सीमांचल की 19 सीटों पर चुनाव लड़े थे, 5 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया। लेकिन तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री बनने से पहले ही AIMIM के 4 विधायकों को तोड़ दिया था। अब अगर 100 सीटों पर चुनाव लड़ा तो क्या होगा? हमारा कहना है 40 सीटें जीतना मुमकिन है और होना भी चाहिए। अगर MIM बिहार के अंदर 40 सीटें जीतती है तो क्या होगा? हैदराबाद के बाद में दूसरा दारुसलाम सीमांचल में खुलेगा और मुसलमानों की हिस्सेदारी की लड़ाई, मुसलमानों को उसकी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी मिलना शुरू हो जाएगी। बिहार में मुसलमान डिप्टी CM बन सकता है और क्यों नहीं। AIMIM सिर्फ मुसलमानों की पार्टी नहीं है, ये पार्टी लड़ रही है दलित, आदिवासी, सिख, ईसाई, हर उस वंचित समाज की लड़ाई जो कांग्रेस, बीजेपी और रजत पासवान को वोट देता आया है। लेकिन मिला के सिर्फ वादे। अब वक्त है हिस्सेदारी की लड़ाई का। AIMIM लड़े हक की लड़ाई, इंसाफ की लड़ाई। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बन चुके मजलूमों की मजबूत आवाज। अब लड़ाई कुर्सी की नहीं, हिस्सेदारी की। अगर आपको लगता है वंचित समाज को हक मिलना चाहिए, अगर आपको लगता है AIMIM बदलाव ला सकती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय भीम लिखें।